नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। लॉकडाउन का वार हर शनिवार और रविवार। अरे आज यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है और इस बार लोग इस लॉकडाउन का पालन करते हुए भी दिख रहे हैं। प्रशासन भी काफी सख्त हो चुका है। लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। जिस तरीके से देश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना का तांडव जो है वो किस कदर दिख रहा है, वो तस्वीरें जो है वो सब बयां कर रही हैं। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की खासकर अगर बात करें, लखनऊ की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का काफी अभाव देखने को मिला, जिसकी वजह से तड़प तड़प के लोग अपनी जान दे रहे हैं। कोरोना से बचाव इस बीच बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से कोरोना से बचाव कर सकते हैं? 4 तरीके। चेहरे को बार बार हाथों से ना छुएं, खुले में ना खांसें, सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं और साथ ही साथ मास्क जरूर लगाएं, हाथों को धोते रहें। ये बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे कि आप इस महामारी से दूर रह सकते हैं, इसके संक्रमण से, इसके प्रकोप से आप दूर रह सकते हैं। बहुत ही इजी टिप्स, ये 4 समाधान, ये 4 तरीके जिसकी वजह से समाधान हो सकता है। हाथों को लगातार आपको धोते रहना है ताकि जर्म्स, वायरस हाथों पर ना चिपके। चेहरे को हाथों से छूने से बचाएं, क्योंकि जब भी हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, हाथों से हम हाथ मिलाते हैं, हाथ हर जगह हम रखते हैं, तो वो जो जर्म्स हैं वो हमारे चेहरे पर ना जाए और चेहरे से नाक और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में संक्रमण ना प्रवेश करे। हाथों को धोना, चेहरे को हाथों से ना छूना, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर ना जाना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खुले में ना खांसे, खुले में खांसने से आप औरों को भी संक्रमण में डालेंगे, इसीलिए जरूरी है कोरोना से बचाव के 4 तरीके अपनाएं। प्राइम न्यूज लगातार आपको बता रहा है देश की क्या स्थिति है, प्रदेश की क्या स्थिति है और आपको जागरूक लगातार हम कर रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ चीजें हैं, क्या जो आसान तरीके हैं आप अपना सकते हैं। घर में आप थर्मामीटर रखें, अपना तापमान जो है वो आप चेक करते रहें। एक किट बनाकर रखें जहां पर ऑक्सीमीटर जो होता है उसको भी आप रखें, ताकि घर में अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तो उसको तुरंत इलाज दिया जाए, उसके लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाया जाए। और साथ ही घर में कई सारे ऐसे मसाले होते हैं, हमारी रसोई में आयुर्विज्ञान का जो डंका है भारत का, वो पूरे विश्व में बजा हुआ है, बच चुका है। ऐसे में हमें जानना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। जो जड़ी बूटियां हैं आधी से ज्यादा तो हमारे किचन में ही होती है, चाहे वो हल्दी हो, दालचीनी हो, लौंग हो, इलायची हो, इन सभी चीजों को मिलाकर, काली मिर्च, इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक काढ़ा तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इम्यून पावर को अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से देश में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है, ताजा आंकड़े बता रहे हैं स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। हाल बेहाल है, संसाधनों की कमी देखी जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों के मृत्यु का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। लगातार लोग काल के गाल में समा रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कोरोना से मरने वाले लोगों की, तड़पते हुए लोगों की, वो विचलित कर देने वाली है। अस्पतालों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक एक बेड पर 4-4 मरीजों को लिटाया गया है। इस तरीके से तमाम तैयारियां, तमाम चीजें बौनी नजर आ रही हैं और यहाँ पर इंसान लाचार नजर आ रहा है, व्यवस्था लाचार नजर आ रही है। और अगर इससे हमें जीतना है, इससे हमें पार लगाना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी मिलकर एक हों और सावधानी बरतें, सतर्क रहें। सतर्क हम इस तरीके से रहेंगे, जो 4 तरीके हमने आपको बताए हैं वो आप अपनाते रहें। अपने हाथों को आप धोते रहें और मास्क जरूर लगाएं, खुले में ना खांसें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आसान से तरीके हैं जिससे आप खुद को और अपने परिवार वालों को कोरोना से मुक्त रख सकते हैं। और इसमें आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, आपको बस थोड़ा सतर्क रहना है, सेफ रहना है, आपको हाथों को धोते रहना है। मास्क आप लगातार लगाएं, बाहर जब भी जाएं मास्क आप जरूर लगाएं।
एनवायरमेंट में भी, क्योंकि अब वायरस जो है वो घुल मिल गया है। इसीलिए जरूरी है मास्क, सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें, इसको अपने आदत में डालें। कुछ हो ना हो, घर से जब भी निकले मास्क आपके चेहरे पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथों को लगातार आप धोते रहें, क्योंकि जर्म्स जो है वो सबसे पहले हाथों पे चिपकते हैं, हाथों के जरिए, नाक मुंह के जरिए वो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से लोग संक्रमण से ग्रसित हो जाते हैं। और खुले में ना खांसे, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को ये संक्रमण ना छू सके। सार्वजनिक स्थानों पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। भीड़ जहां पर होती है वहीं पर संक्रमण फैलने का जो ज्यादा है खतरा वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये आसान तरीके हैं जहां से जो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, तो सारी चीजें जो हैं वो सही होंगी, स्थिति जो है वो सुधरेगी। देश में जो इस वक्त जो विकट समय आ रखा है, इसके लिए जरूरी है कि हम सभी का योगदान हो और हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन को ही ना कोसें, अपनी भी जिम्मेदारी समझें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये जो तरीके हैं उनको हम अपनाएं। जो गाइडलाइंस शासन प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं हम उनका पालन करें। और हम आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं देश के और उत्तर प्रदेश के किस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कार के गाल में लोग समा रहे हैं, कोरोना से तड़प तड़प कर लोगों की मौत हो रही है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने घरों में ही रहें। लॉकडाउन अगर लगा हुआ है तो बहुत ही जरूरी हो तो ही आप बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आखिरी विकल्प के तौर पर, अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जाए इसको, लॉकडाउन को। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके शहर में लॉकडाउन लगा है तो इसका मतलब यह है कि ये अंतिम विकल्प है। आपके शहर की, आपके जिले की, आपके देश की हालत क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप सभी इस चीज की गंभीरता को समझें और तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। तो ताजा आंकड़े हम आपके सामने लगातार यहां दिखा रहे हैं। ताजा आंकड़ों से आप पता लगा सकते हैं कि क्या है स्थिति देश की और प्रदेश की। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है आज और इस बार लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए, बहुत जरूरी है लोग भी इसमें योगदान दें, गाइडलाइंस का पालन करें। लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी गई है, ताकि अगर किसी के साथ इमरजेंसी है तो फिर उसको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड से जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं फील्ड से क्या है हालात और क्या है जमीनी हकीकत। आपको लगातार हम कर रहे हैं जागरूक, क्योंकि प्राइम न्यूज की मुहिम है। आप घर पर रहेंगे लेकिन हम बाहर रहेंगे ताकि आपको असलियत दिखा सके। लखनऊ से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं और संजय खान प्रयागराज से। जितेंद्र, आपके पास आऊंगी। लखनऊ के क्या हालात, लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या यहां पर लोग पालन कर रहे हैं, जिला प्रशासन क्या सख्त है? और कल भी स्थिति हमने बताई थी और आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का, लॉकडाउन का और बैरिकेड लगे हैं, लेकिन पुलिस के जो और स्थिति कहीं न कहीं भयावह है। लगभग 5,000 का आंकड़ा जो है वो राजधानी 5,000 के ऊपर की आंकड़ा जा रहा है। 5682 का आंकड़ा रहा 24 घंटे में और कहीं न कहीं 14 लोगों के लगभग मृत्यु भी हो चुकी है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और कोशिश की जा रही है कि सरकार द्वारा की स्थिति पर काबू पाया जाए। हालांकि निकाल दिया है और कहीं न कहीं तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की जा रही है। कल बोकारो से टैंकर आए थे, उसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है की जा रही है। लोगों को आदेश कर दिया गया है तो होम आइसोलेशन में उनको भी प्रेडिक्शन और पर्चा देकर जो है उसको दिए गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो मॉनिटर स्थिति और लखनऊ में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो काफी स्थिति खराब है। वहाँ पर लोग सुबह से खड़े हैं और लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन उनको बहुत कम मात्रा की पाई जाती है। प्रशासन और ऑक्सीजन प्लांट की बात होती है और झगड़ा जाता है, विधायक द्वारा दी जाती है कि प्लांट बंद करा देंगे। तो ऐसी स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल सरकार भरपूर कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं और जो बेड से लेकर तमाम तरह की व्यवस्था उसकी सरकार कोशिश कर रही है। बनारस और लखनऊ में जो डीआरडीओ का हॉस्पिटल जो तैयार किया जाता है वो लगभग मान लिया जा रहा है कि जल्दी तैयार हो जाएगा और इस तैयार होने से लोगों
राहत जो मिलेगी राजधानी। बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र लगातार आपसे मैं बात कर रही हूँ, लखनऊ से आप लगातार जुड़े हुए हैं, हर रोज मैं आपसे अपडेट लेती हूँ, क्योंकि आपने बताया था लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की भी यहाँ पर खासी लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से जनता भी यहाँ पर लापरवाह नजर आई। तो आप कहेंगे कि जिला प्रशासन भी सख्त है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं, उस अप्रोच से किया है, टीम गठित की है, ऑक्सीजन प्लांट पर जांच निरीक्षण किए जा रहे हैं, टीमें बनाई जा रही है। लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने वाले ही पुलिसकर्मी लखनऊ के कोई मुख्य चौराहे होंगे जहाँ पर आप दिख जाएंगे, लोगों से पूछकर दिख जाएंगे, लेकिन आप कई ऐसे चौराहे आप पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रही है। बात इसलिए है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है, कहीं और जाना पड़ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारी है। लोग ही काफी है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी को लोग सजग है, उनका जाहिर लोग जो अधिकतर संगीत वाले कर रहे हैं, जो मेडिकल उनको इमरजेंसी है वो नहीं कर रहे हैं, और लेकिन लोगों का बिल्कुल सन्नाटा है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं रोड नहीं है, लेकिन लोग सजग हैं और लोग अपने जितेंद्र आऊंगी आपके पास। दरअसल यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, टेक्निकल फॉल्ट देखा जा रहा है, आपके पास आऊंगी, जुड़ूंगी, आपसे अपडेट लेती रहूंगी। प्रयागराज से हमारे सहयोगी संजय खान भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, प्रयागराज में क्या देखा जा रहा है? लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग क्या पालन कर रहे हैं, और आप क्योंकि फील्ड पर हैं, जिला प्रशासन कितना सख्त नजर आ रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जब तक जिला प्रशासन सख्ती नहीं दिखा रहा है तब तक जो लोग हैं वो भी पालन नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस का। तो यहाँ पर क्या हाल है? जी बिल्कुल मोनिका जी, जिस तरीके से 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन तो लगाया गया, शासन ने आदेश दे दिया, लेकिन जिला प्रशासन की आप बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे पीछे लगातार गाड़ियों का आवागमन जारी है, लोगों का आवागमन जो है वैसे ही जारी है। जिस तरीके से 2020 में लॉकडाउन लगा था तो सख्ती से पालन किया जाता था, लेकिन इस समय का जो लॉकडाउन है केवल दुकानें बंद है, मार्केटें पूरी बंद है, लेकिन लोगों का आवागमन जो है वो जारी है। अगर बात करें चौराहों के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र में तो वो आलम है, ठीक है, वहां पे पुलिस प्रशासन लगी है, कहीं ना कहीं नाके चौराहे पे पुलिस प्रशासन लगकर जांच कर रही है, चेकिंग कर रही, लोगों का चालान किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का आलम है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के नेशनल हाईवे 30 पे, आप यहाँ देख सकते हैं पीछे से कितनी गाड़ियों का आवागमन जारी है, चाहे वो बाइक हो या 4 व्हीलर हो या ट्रकों का आवागमन हो, तो लगातार चल रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की जरा लापरवाही तो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से प्रयागराज में स्थिति भयावह होती जा रही, अगर यही चिंताजनक स्थिति रही तो वो मंजर बड़ा दूर नहीं, वो नजदीक आ रहा है, क्योंकि मई के महीने में बताया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी सख्ती दिखाई है कि पैनिक न हो, मई के महीने में इससे भी ज्यादा अगर पीक आ जाता है तो काफी भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। तो कहीं न कहीं लोगों के जो अंदर डर है, कुछ लोग तो अपने घरों में कैद है, लॉकडाउन का पालन करें, समर्थन करें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर देखने को ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों का आवागमन जारी है। मेरे सामने से गुजर रही गाड़ियां, जो साधन भी गुजर रहे हैं, लोगों की सवारियां गुजर रही है, लेकिन क्या यही सब जरूरी चीजें थोड़ी ना है कि अपने गुजरती रहे या किसी तरीके से साधन जाते रहे। लॉकडाउन का मतलब है 2 दिन का अगर लॉकडाउन लगाया गया तो संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए, जिला प्रशासन उसको कड़ाई से पालन कराए। बिल्कुल, तो यानी कि संजय, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि अंतिम विकल्प है लॉकडाउन। अगर चीजें नहीं संभल रही हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अंतिम विकल्प के तौर पर लॉकडाउन को देखा जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जो अंतिम विकल्प है उसको भी हल्के में ले रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? आखिर किस भ्रम में जी रहे हैं लोग? आप फील्ड पर रहते हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, लोगों के मन में क्या है, क्यों नहीं डर रहे हैं लोग ये कोरोना वायरस से? मोनिका जी, लोगों के अंदर खौफ तो है, जो स्थितियां प्रयागराज की देखने को मिल रही है, यहाँ पर लोगों के अंदर बड़ा खौफ है कि पूर्ण रूप में लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों के, युवाओं के अंदर वो खौफ नहीं देखने को मिल रहा है, वो लगातार आवागमन जारी किया है। तो ऐसे में एक बार जिला प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगा ये जनता पब्लिक मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये घूमते हुए नजर आ रही। कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि लोग चाय की दुकान पर भी बैठे हुए नजर आते हैं सुबह टाइम। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को नाके चौराहे पे जो मेन पॉइंट है, जो बॉर्डर है, वहां से चेकिंग किया जाए, लोगों से पूछताछ जारी किया जाए कि आखिर किस काम से वो जा रहे हैं। अगर उनको आवश्यक काम है तभी जाए, अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं उनको रोका जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनका चालान किया जाए। प्रयागराज की स्थितियां अगर हम बताएं तो प्रतिदिन मोनिका जी 21 से 22 के दर पॉजिटिव केसेज मिल रहे हैं, और 13, 14, 15 प्रतिदिन हम बात हो चुकी है मौतों का आंकड़ा।
इस समय वायरल फीवर भी चल रहा है। लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी लापरवाहियां यहाँ देखने को मिल रही। अगर यही लापरवाही फिर भी रही तो वो दिन दूर नहीं जो 2020 का मंजर था, जो पीएम मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम विकल्प बताया कि अंतिम विकल्प यही है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए और उसका कड़ाई से जब तक पालन नहीं होगा तब तक लॉकडाउन का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। मोनिका जी, लॉकडाउन का वार हर शनिवार और रविवार लगातार हम देख रहे हैं। देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खासकर जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर शहर कोरोना का कहर हम देख रहे हैं। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिल रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार फील्ड पर उतरे हुए हैं और लगातार आपको जमीनी हकीकत से करा रहे हैं रूबरू। क्या है हालात और किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं आप, जिला प्रशासन कितनी सख्ताई बरत रहा है और गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है, हालात क्या है अस्पतालों में और वैक्सीनेशन अभियान किस तरह चल रहा है, ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे रिपोर्टर्स बाहर हैं, फील्ड पर हैं, ताकि आप तक खबरें पहुंचा सके। इसीलिए आपका घरों पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हालात कितने बेकाबू हैं तस्वीरों में आप रोज देखते होंगे। तड़प तड़प कर लोग जान दे रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं। ऑक्सीजन का भारी अभाव है, अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर्स का अभाव है, डॉक्टर्स के अभाव के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। जो लगातार हम आप तक टिप्स पहुंचा रहे हैं, जो बचाव के तरीके हम आपको बता रहे हैं, उनका आप पालन करें, गाइडलाइंस का आप पालन करें। पैसा खर्च नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ आपकी मेहनत, सतर्क रहना है और एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, ताकि आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इस वायरस से बचा सके। तो लगातार हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए फील्ड से आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी। बुलंदशहर से और कानपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। अशोक, आपके पास आऊंगी, क्या हालात बुलंदशहर के, लॉकडाउन लगा हुआ है, कितना असर लॉकडाउन का आप देख रहे हैं, अंतिम विकल्प है लॉकडाउन, जिला प्रशासन कितना सख्त है, क्योंकि आपने खुद कहा था कि जब तक जिला प्रशासन की सख्ताई नहीं नजर आएगी तब तक लोग भी पालन नहीं करेंगे गाइडलाइंस का। बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें बुलंदशहर के जो आंकड़े हैं, कल आंकड़े में कटौती हुई है। करीबन 50 कोरोना पॉजिटिव कम पाए हैं, करीबन 253 कोरोना पेशेंट मिले हैं। लगातार इस 2 हफ्ते की बात की तो कल का जो दिन है उसमें कोरोना के जो पेशेंट है उसमें कटौती हुई है। कटौती हुई है 50 के करीब में कटौती हुई है। कल लगातार 2 हफ्ते से 300 साढ़े 300 के करीब में कोरोना पॉजिटिव निकल कर आ रहे थे, कल कटौती हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से आप देखना यह होगा कि देर रात को एडीजी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मेरे एडीजी में तमाम थाना प्रभारी, तमाम एसएसपी के जितने भी जोन के कर्मचारी हैं तो उनको निर्देश दीजिए और निर्देश के बाद में सख्ती का पालन किया जा रहा है। परंतु मॉर्निंग की बात की जाए, सुबह से 10 बजे तक अभी तक पुलिस प्रत्येक चौराहे पर कहीं ठीक नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रही है, परंतु आवाजाही ज्यादा है और दुकान और मार्केट तो बंद है। परंतु जो सतर्क की बात की जाए तो जनता खुद मार्केट से बाहर घूम रही है, परंतु अभी पुलिस चौराहे पर नहीं लगाई गई है। क्योंकि दृष्टि देखा जाए, मेरी अभी खुद एसएसपी भारती सिंह से बात हुई है, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, पंचायत चुनाव भी देखना, इधर लॉकडाउन भी देखना, सख्ती का पालन भी कराना। परंतु डीएम रविंद्र कुमार से भी प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, उन्होंने बताया कि लगातार थाना प्रभारी के संपर्क में है, अगर सख्ती जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ताजे आंकड़े की जिस कदर कटौती हुई है, कहीं न कहीं जिला प्रशासन में खुशी की लहर है। और ये इसी कदर कटौती होती रही है, कहीं ना कहीं लोग जो कोरोना की जो चैन है वो बुलंदशहर में टूटती गई देखने को मिलेगी। बिल्कुल अशोक, क्या आप तस्वीरें दिखा सकते हैं, लॉकडाउन का कितना असर है, सड़कों पर कैसे लोग घूम रहे हैं, किस तरह की लापरवाही या फिर सावधानी बरती जा रही है? बिल्कुल, आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी काफी देर से खड़ी हुई है। मैं कुछ और तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर देख सकते हैं कि खुद जनता खुद निकल कर जा रही है और जनता खुद देख रही है। देख सकते हैं कि जनता कितनी लापरवाही बरत रही है और पुलिस मेरे वहां करीबन 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, यहाँ पर रिपोर्टिंग चौकी है। कुल मिलाकर प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ लोगों में नहीं देखा जा रहा, जिसकी वजह से गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। आऊंगी आपके पास अशोक, आशीष आपके पास आऊंगी, क्या देखा जा रहा है, किस तरीके से लॉकडाउन का जनता पालन करती हुई नजर आ रही है कानपुर में, क्योंकि कानपुर में हम देख रहे हैं जो रफ्तार है कोरोना वायरस की, जो नए केसेस की, वो इस कदर बढ़ रही है
के बेकाबू हालात हो रहे हैं। तो जो लॉकडाउन लगा है उसका कितना असर फिलहाल कानपुर में देखने को मिल रहा है? और 26 मौतें हुई हैं। 26 मौतों में मैं बता दूं 13 जो मौतें हैं वो पोर्टल में एडिट की गई मौतें हुई हैं। कल भी बिल्कुल आशीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। आपके पास आऊंगी। अशोक, आपके पास दोबारा आऊंगी। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, आप खुद फील्ड पर हैं और आप बताते हैं जब अस्पतालों के बाहर लाइन लगती है लंबी लंबी, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं तड़प तड़प के, तो हमें भी दुख होता है। आखिर इन सब चीजों के बावजूद लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से, किस कदर जो हालात हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। अगर एक बार कोविड के संक्रमण में, इसके चपेट में आ गए कोविड-19 के, तो फिर जो हालात हैं वो बिगड़ते चले जाएंगे। बावजूद इसके लोगों के मन में डर क्यों नहीं है? किस तरह की अफवाह फैली हुई है, किस तरह की भ्रांति फैली हुई है, किस तरह के भ्रम में जी रहे हैं लोग? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं पिछले साल की तुलना अब की बार सभी जो जनता है, जनता में डर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा उल्लंघन करने को मिल रहा है। सिटी में तो पुलिस एक्टिव है, ग्रामीण क्षेत्र में तमाम जितने भी गांव पड़ते हैं, करीबन बुलंदशहर की नाम बता दूं, करीबन बहुत बड़ा बुलंदशहर है, क्षेत्रफल काफी बड़ा है, करीबन 13 से 1400 गांव बुलंदशहर में पड़ते हैं और उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक गांव में तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती, स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई नहीं कर सकता। परंतु यह है कि इसका जिस कदर भी इसको सोशल मीडिया के द्वारा या प्रत्येक गांव में अनाउंसमेंट के द्वारा इसको पूरी तरीके से जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए भी लॉकडाउन जैसी स्थिति में जाना पड़ सकता है। अभी तो वीकेंड लॉकडाउन है, परंतु हालात इस कदर है तो हालातों को समझना जनता को खुद निर्भर होना चाहिए। कल आपको अपडेट बता दूं, एक अधिवक्ता था, उसके पिता कोरोना से उनका निधन हो गया, उसको बेड नहीं मिला, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो तड़प कर दिया। बिल्कुल अशोक, आम जनता को समझना चाहिए, इस बार आम हो या खास, कोरोना किसी को नहीं देख रहा, ना पिछली बार देखा था। और ये ताजा उदाहरण है कि खुद प्रदेश के मुखिया भी कोरोना संक्रमित हैं, उनके अफसर, उनके अधिकारी, तमाम लोग कोरोना संक्रमित हैं। तो यहाँ समझना होगा, बहुत जरूरी है सतर्क रहने के लिए और अलर्ट रहने के लिए, क्योंकि यही एकमात्र बेहतर विकल्प है कोरोना से बचाव का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, और आशीष आपका भी, आपने फील्ड से जानकारी दी, ग्राउंड जीरो से लगातार आप लोग रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, ताजा हालात आप पहुंचा रहे हैं और ताजा आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं, चिंताजनक है। और इससे साफ हो जाता है कि अगर हमने स्थिति को नहीं संभाला, स्थिति अगर नहीं सुधारी, तो आगे हालात ऐसे बन जाएंगे जो कि बेकाबू हो जाएंगे।